यूट्यूब से सीखी ठगी, फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने यूट्यूब पर ठगी के तरीके देखकर लोगों को निवेश का लालच देना शुरू किया और फिर उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली। थाना नई मंडी में समाधान दिवस के दौरान 20 से 25 लोगों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग निवेश के नाम पर उनसे पैसे लेकर वापस नहीं कर रहे हैं। शिकायत मिलते ही क्षेत्राधिकारी नई मंडी और थाना प्रभारी ने जांच शुरू कराई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने हरेंद्र मलिक निवासी वैगराजपुर, दीपक चौधरी निवासी गांधी कॉलोनी नई मंडी और प्रवीण कुमार निवासी आजमपुरी शेखपुरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपियों ने GTFX और ग्लोबल टेक के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई थी। आरोपी लोगों से कहते थे कि यदि कोई 1 लाख रुपए निवेश करेगा तो उसे हर महीने 7,000 रुपए ब्याज मिलेगा और उसका मूलधन भी सुरक्षित रहेगा। इस लालच में आकर कई लोगों ने लाखों रुपए निवेश कर दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी जून 2025 से यह काम कर रहे थे। लोगों से लिए गए पैसे को वे शेयर मार्केट समेत अन्य जगहों पर लगाते थे, जबकि उनके पास इस तरह का कोई वैध पंजीकरण नहीं था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने यूट्यूब से ठगी के तरीके सीखे थे। तीनों आरोपी पोस्ट ग्रेजुएट, LLB और ग्रेजुएट हैं तथा मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अब तक 50 से 60 लोगों के ठगी का शिकार होने की जानकारी मिली है। इनमें कुछ सरकारी कर्मचारियों के भी निवेश करने की बात सामने आई है। आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और फर्जी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इस गिरोह ने कुल कितने लोगों से कितनी रकम की ठगी की और इसमें अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। क्षेत्राधिकारी नई मंडी और इंस्पेक्टर नई मंडी तथा उनकी टीम समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस की एक उपलब्धि है। ये निश्चित तौर से शासन की मंशा के अनुरूप थाना समाधान दिवस होता है। उस परिदृश्य में टीम बैठी हुई थी। उसी दौरान 20 से 25 लोग थाने पर कंप्लेन करते हैं, जिसके परिदृश्य में तत्काल क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर मंडी द्वारा इस संदर्भ में तत्काल जांच पड़ताल की जाती है और तथ्यों के बारे में जानकारी के पता चलता है कि 3 लोग ऐसे हरेंद्र मलिया, दीपक चौधरी, प्रवीण कुमार, जो क्रमशः वेगराजपुर, गांधी कॉलोनी नई मंडी और आजपुरी शेखपुरा के रहने वाले हैं, आपस में एक प्लानिंग करते हैं रियल एस्टेट के माध्यम से और 2 कंपनियों का सृजन करते हैं, GTFX और ग्लोबल टेक कंपनी, जिसके एक स्वयंभू डायरेक्टर प्रोप्राइटर बन जाते हैं और लोगों को एक ऐसा स्कीम का उसमें प्रलोभन देते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर महीने 7,000 रुपए ब्याज के रूप में देंगे, बाकी आपका जो मूलधन है वो बचा रहेगा। इस तरह से उन्होंने जून 2025 से करोड़ों रुपए का इन्होंने जो है घोटाला किया था, जिसके परिदृश्य में इनके खिलाफ जांच के आधार पर, क्षेत्राधिकारी की जांच के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया तथा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और इस तरह से वो पैसा लेके भागने वाले थे, तभी कंप्लेन के आधार तत्काल इनको गिरफ्तार कर लिया गया मुकदमे करने के बाद। तथा इन्होंने स्वीकार किया कि इनके द्वारा जो है कई लोगों से पैसा जमा कराया गया था और अब पैसा चूंकि अब इनके पास था नहीं और ये विभिन्न प्रकार के शेयर मार्केट वगैरह में ये पैसा लगाते थे तथा कोई रजिस्टर्ड नहीं थे। इसी वजह से इसमें जो RBI के तहत जो बर्ड्स एक्ट है 2019 उसके तहत इस सीजर की कार्रवाई की गई है। उस एक्ट के तहत कार्रवाई भी इसमें इनके खिलाफ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें 326/26, 318(4), 338, 336, 340 मतलब जो 470, 67, 68, 71 होता था वो IPC का वो मुकदमा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र का दर्ज किया गया है तथा नियमानुसार गिरफ्तार करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कितने पढ़े लिखे हैं सर ये जो गिरफ्तार हुए हैं? ये तीनों के बारे में जो पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये पोस्ट ग्रेजुएट, LLB और ग्रेजुएट हैं सभी। साथ ही साथ ये डी फार्मा वगैरह कंपनी से भी जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं तथा इनके मन में जो प्रलोभन और जो बताया पूछताछ उन्होंने भी स्वीकार किया कि यूट्यूब में उन्होंने देख करके कि कैसे शॉर्टकट से पैसा कमाया जा सकता है, इस माध्यम से भी ये यूट्यूब चैनल को देख करके शॉर्टकट से पैसा कमाने का ये तरीका फ्रॉड करके इन्होंने अडॉप्ट किया, जिसके आधार पर इनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें 50 से 60 लोग पीड़ित बताए जाते हैं। इन्होंने पैसा लगाया और कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें पैसा लगाने की बात सरकार संज्ञान में आई है, जिसके आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तथा बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आपस में ये दोस्त हैं और एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ पहले काम भी किए हुए हैं और यही इनका कनेक्शन था।